प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बाइबल के पुराने नियम से यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन को समझेंगे, जहां उपदेशक बार बार व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ कहता है। चलिए भाई पॉल से इसे अच्छे से समझते हैं। जीवन को पूर्ण अर्थ नहीं दे सकती। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह हमें संसार के नीचे अंडर द सन जीवन को देखने और समझने में मदद करे। यह वाक्यांश इस बात का प्रतीक है कि यदि हम परमेश्वर को अपनी दृष्टि से हटा दें तो केवल सांसारिक चीजों पर आधारित जीवन व्यर्थ और खाली हो जाएगा। यहां व्यर्थ शब्द इब्रानी में हविल का अर्थ केवल अर्थहीन या निरर्थक नहीं है। यह शब्द एक ऐसी चीज को व्यक्त करता है जो अस्थिर, क्षणिक या भ्रामक है। जैसे धुएं या भाप को पकड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह संसार की चीजें भी हमारे हाथों से फिसल जाती हैं। जीवन की अस्थिरता और समय का प्रभाव, सांसारिक चीजें और परिश्रम के फल समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ था वह फिर से होगा, जो कुछ किया गया है वह फिर से किया जाएगा। इसका मतलब है कि संसार का चक्र चलता रहता है, लेकिन उसमें कोई स्थायी संतोष या उपलब्धि नहीं है। सांसारिक संपत्ति का व्यर्थता। सुलेमान ने यह महसूस किया कि सांसारिक धन, वैभव और सामर्थ्य का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। मैंने बड़े बड़े काम किए, घर बनाए, बाग बगीचे लगाए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ लगा। धन और भौतिक सुख केवल क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन वे आत्मा की गहरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। संसार के परिश्रम का लाभ क्या है? उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? यह प्रश्न इस बात की ओर इशारा करता है कि यदि जीवन केवल सांसारिक लक्ष्यों पर आधारित है, तो अंत में उसका क्या परिणाम है? अंत, मेहनत और थकावट। मनुष्य जीवन भर मेहनत करता है, धन और सफलता के पीछे भागता है, लेकिन उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। जो परिश्रम करता है, उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम और अधिक पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः यह चक्र खत्म नहीं होता। पीढ़ी से पीढ़ी का चक्र। मनुष्य के सारे प्रयास समय के साथ मिट जाते हैं। जो चीजें हम बनाते या संजोते हैं, वे अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती हैं और हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मनुष्य जैसा संसार में आया, वैसा ही वह यहां से चला जाता है। जीवन का वास्तविक अर्थ कहां है? उपदेशक यह नहीं कहता कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि यह सिखाता है कि सांसारिक चीजों से परे हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। यदि हमारा ध्यान केवल संसार के नीचे की चीजों पर होगा, तो जीवन खाली लगेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के ऊपर दृष्टि रखते हैं, तो हमें वास्तविक अर्थ और संतोष मिलेगा। परमेश्वर की योजना में भाग लेना। जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना और उसकी योजना में भाग लेना है। परमेश्वर ने हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाया है और उसने मनुष्य के दिल में अनंतता को रखा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अनंत जीवन की खोज का बीज डाला है और केवल वही इस खोज को पूरा कर सकता है। संतोष परमेश्वर से आता है। सुलेमान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा संतोष केवल परमेश्वर के साथ जुड़ने से आता है। मनुष्य के लिए यह अच्छा है कि वह खाए, पिए और अपने परिश्रम से आनंद ले। यह भी परमेश्वर का उपहार है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी मेहनत और उपलब्धियों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन यह समझते हुए कि वे परमेश्वर का आशीर्वाद हैं। परमेश्वर का भय जीवन का आधार है। पुस्तक के अंत में सुलेमान कहते हैं, संपूर्ण बात का निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही मनुष्य का सब कुछ है। इसका मतलब है कि जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य परमेश्वर से जुड़ने में है। आधुनिक जीवन में इस शिक्षा का महत्व। आज भी लोग सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, धन, प्रसिद्धि, शक्ति और आनंद, लेकिन वे सभी चीजें अंत में अस्थायी साबित होती हैं। एक बार जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि वे हमारी आत्मा की गहरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। अस्थिरता का अनुभव। इस वचन का महत्व यह है कि यह हमें जीवन की अस्थिरता और क्षणभंगुरता को पहचानने में मदद करता है। हमें यह सिखाता है कि हम अपनी खुशी को उन चीजों में न ढूंढें जो समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना।
उपदेशक हमें याद दिलाता है कि केवल परमेश्वर के साथ एक संबंध ही स्थायी खुशी और शांति ला सकता है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। संतोष और उद्देश्य। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिश्रम में संतोष पाएं, लेकिन इसे परमेश्वर की योजना से जोड़ें। केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागना अंततः थकावट और खालीपन देगा। निष्कर्ष, व्यर्थ ही व्यर्थ का अर्थ यह नहीं है कि जीवन निरर्थक है, बल्कि यह एक निमंत्रण है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। उपदेशक हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल सांसारिक चीजों का पीछा करना हमें अधूरा और असंतुष्ट छोड़ेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसके उद्देश्य को समझते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ और शांति मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और अपनी मेहनत को उसकी महिमा के लिए अर्पित करना चाहिए। यही उपदेशक की पुस्तक का अंतिम संदेश है।